हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के एक सेट को, एक पजल को जो कि है मिक्स वेरिएबल। ये इस पजल का जो लेवल है वो काफी अच्छा है। सो आई सजेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करके अपनी जो टाइमिंग है उसे जरूर देखिएगा। लेवल अच्छा का मतलब ये है कि इसमें जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, पॉइंट में सिमिलैरिटी है। ओके, तो इस वजह से आप अपना एक टाइमर लगा लीजिए अपने फ़ोन में और इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक से लिया है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक की जो साइट है उसे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक इन्होंने फ्री मॉक भी प्रोवाइड करा है जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से उसकी हेल्प से उस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पजल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा पजल गिवन है, इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आगे मैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि VWXYZ आर 5 बैट्समैन। यहाँ पे आपके 5 बैट्समैन है हु प्ले फॉर डिफरेंट टीम्स, जो कि आपके डिफरेंट टीम्स के लिए खेलते हैं और डिफरेंट टीम के नेम गिवन है RCB, KKR, RR, CSK and MI. Okay, then not necessarily in the same order. फिर given है each of them had scored different run in their career among 2750, 3250, उसके बाद 3500 and 3750. Okay. Then आगे given है again not necessarily in the same order. Each of them scored different number of centuries among 1, 2, 3, 4 and 5. Again not necessarily in the same order. कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे 5 बैट्समैन है। 5 बैट्समैन जो है वो डिफरेंट टीम से है, डिफरेंट टीम के इन्होंने नाम दे दिए हैं जो कि है RCB, KKR, RR, CSK, MI, मुंबई इंडियंस। ओके, एंड उसके बाद ये कहा गया है कि इन्होंने डिफरेंट स्कोर जो है वो डिफरेंट जो रन है वो स्कोर करे हैं। डिफरेंट रन दे दिए गए हैं जो है 2750, 3000 एंड सो ऑन। उसी के संग ये भी कहा गया है कि इन्होंने डिफरेंट नंबर की सेंचुरी भी मारी है। तो वो सेंचुरीज जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5। किसी एक प्लेयर ने 4 सेंचुरी मारी है, किसी ने 5 मारी है, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो आगे आपके स्टेटमेंट गिवन है उससे हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल है, एक तो है सेंचुरीज, ठीक है, किसने कितनी सेंचुरी मारी है। दूसरा है रन कि किसने कितने रन स्कोर करे हैं, राइट। तीसरा वेरिएबल जो है वो RCB और KKR या फिर आप बोल सकते हैं टीम को लेकर है। बाकी जो आपका चौथा है वो तो नंबर जो प्लेयर है उनके नेम गिवन है। तो आप किसे फिक्स करोगे? देखो यहाँ पे आप फिक्स 2 चीजों को करते हुए चलोगे। 2 चीज कौन सी? एक तो आपको सेंचुरी को फिक्स करना होगा, दूसरा आपको रन को फिक्स करना होगा। क्योंकि आपके जो आगे पॉइंट्स आने वाले होंगे वो कैसे पॉइंट आएंगे कि W ने V से ज्यादा रन स्कोर करे हैं, X ने Y से ज्यादा सेंचुरीज मारी है, फिर Y ने Z से ज्यादा स्कोर रन करे हैं या फिर कम स्कोर रन करे हैं। कुछ इस तरीके के पॉइंट आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों ही चीज को फिक्स करते हुए चलना पड़ेगा। जब आप दोनों चीजों को फिक्स करते हुए चलोगे तो एंड में जाके जब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आप उन्हें क्या करोगे, एक दूसरे में मैच कर दोगे या फिर एक दूसरे मतलब दोनों ही डायग्राम को एक में इंक्लूड कर दोगे। मैं दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेंचुरी लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5, 4, 3, 2 एंड 1। हमेशा एक ऑर्डर में आप इसे लगाएं, राइट। एंड यहाँ पे मैं स्कोर लिख लेती हूँ। इन्होंने जितने जितने स्कोर करे हैं तो स्कोर इस तरीके से हैं आपके। जस्ट अ सेकेंड। ओके, 2750, 3000, ओके। तो ये है इनके स्कोर। अब देखते हैं आगे। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि V who does not score minimum number of centuries does not score the maximum run। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने ये बोला है कि V की मिनिमम नंबर ऑफ सेंचुरी नहीं है, यानी कि जो V है वो कहाँ नहीं आएगा, इस वाले ब्लॉक पे नहीं आएगा। कहने का मतलब है V को फर्स्ट सेंचुरी जो है या फिर सॉरी जो 1 नंबर की सेंचुरी है या फिर सेंचुरी का जो नंबर है 1 वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे कम सेंचुरी जो है वो V ने नहीं मारी है। दूसरा ये कहा गया है कि V ने डज नॉट स्कोर द मैक्सिमम रन। V ने जो है सबसे ज्यादा रन स्कोर
नहीं करा है, मतलब जो V है वो कहाँ नहीं आएगा, वो सबसे ऊपर नहीं आएगा रन वाले में, यानी कि 3750 रन V को नहीं मिलेंगे। आगे कह रहे हैं W प्लेस फॉर RCB। W जो है वो किसके लिए खेलता है, वो RCB के लिए खेलता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन आगे कह रहे हैं देयर आर एटलीस्ट 2 प्लेयर हु स्कोर्ड मोर रन्स देन द रन स्कोर बाय X। तो यहाँ पे कम से कम 2 पर्सन या फिर 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि X से ज्यादा स्कोर करेंगे। तो 2 पर्सन कम से कम ऐसे होंगे जो X से ज्यादा स्कोर करेंगे, मतलब X जो है वो सबसे ज्यादा स्कोर नहीं करेगा और जो सेकंड सबसे ज्यादा स्कोर है वो नहीं करेगा। इसके बाद जो है आपका 3250, 3000 या 2750 के नंबर पे X जो है वो स्कोर करेगा। देन आगे कह रहे हैं Z स्कोर 3 सेंचुरी। Z ने 3 सेंचुरी स्कोर करी है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका 3 फिक्स है तो यहाँ पे हम लोग Z को भी लिख देंगे। ओके, देन आगे गिवन है द प्लेयर हु प्लेस फॉर CSK स्कोर मैक्सिमम रन विद मोर देन 3 सेंचुरी। फिर वो प्लेयर जो कि CSK के लिए खेलता है उसने मैक्सिमम रन स्कोर करे हैं, तो मैक्सिमम रन स्कोर करे हैं, इसका मतलब 3750 के आगे हम क्या लिख देंगे, CSK लिख देंगे। आगे कह रहे हैं रन्स विद मोर देन 3 सेंचुरी। इन्होंने 3 सेंचुरी से ज्यादा रन इन्होंने जो CSK है उसने मैक्सिमम रन स्कोर करे हैं एंड मोर देन 3 सेंचुरी मारी है, यानी कि इनकी जो सेंचुरी है वो 3 से ज्यादा होंगी। 3 से ज्यादा होंगी मतलब जो CSK है वो आपका तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे नहीं आएगा और पहले नंबर पे नहीं आएगा। या तो इसे 4 सेंचुरी मिलेंगी या फिर इसे 5 सेंचुरी मिलेंगी। आगे कह रहे हैं the total number of centuries scored by the player of MI and RR combined is equal to the number of centuries scored by KKR's player and the one who plays for KKR scored neither 4 nor 5 century। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि RR एंड MI इनकी अगर सेंचुरी को मिलाया जाए तो ये नंबर इक्वल होगा किसके, KKR की सेंचुरी के। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि जो KKR है उसको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा एंड 4 नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसने 5 और 4 सेंचुरी जो है वो उसको नहीं करी है। इसका मतलब जो KKR है उसने कौन सी सेंचुरी स्कोर करी होगी, उसने तीसरे नंबर की सेंचुरी स्कोर करी होगी। ओके, ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो अगर आप नंबर 2 देते हो तो आप RR और MI में क्या प्लस करोगे कि आपको 2 नंबर मिले। 3 नंबर आप क्यों दोगे, क्योंकि अगर आप 2 और 1 को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और अगर आप 3 और 1 को प्लस करते तो आपको 4 ही मिल जाता, 3 और 2 को प्लस करते तो 5 ही मिल जाता। लेकिन यहाँ मना कर दिया गया है कि KKR को 5 और 4 नहीं दिया जाएगा, इस वजह से आपका नंबर 3 पे जो है उसको हम KKR को फिक्स करेंगे। इससे नीचे हम जान नहीं सकते क्योंकि फिर हम RR और MI को कहाँ पे देंगे, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं फिर एटलीस्ट 1 प्लेयर स्कोर मोर सेंचुरी देन द सेंचुरी ऑफ द प्लेयर हु प्लेस फॉर RCB। तो यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम एक प्लेयर जो है वो ज्यादा सेंचुरी रखेगा उस प्लेयर से जो कि RCB के लिए खेलता है। तो एक प्लेयर जो है वो ज्यादा सेंचुरी मारेगा उससे जो कि RCB के लिए खेलता है, यानी कि RCB जो है वो सबसे टॉप पे नहीं आएगा। ओके, और सबसे टॉप पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई एक प्लेयर तो ऐसा होगा जो कि RCB से ज्यादा सेंचुरी जो है वो स्कोर करेगा। तो यानी कि आपका 5 नंबर पे RCB नहीं आएगा, RCB 4, 3, 2 और 1 नंबर पे आएगा। देन आगे गिवन है द प्लेयर हु स्कोर 3500 रन स्कोर 4 सेंचुरी। तो वो प्लेयर जिसने 3500 रन स्कोर करे हैं उसने 4 सेंचुरी स्कोर करी हैं। तो आप देखोगे 4 सेंचुरी पे क्या लिख दोगे, 3500, यानी कि जो जिसने 4 सेंचुरी स्कोर करी हैं उसने 3500 रन स्कोर करे होंगे। आगे कह रहे हैं The player who plays for RR scored more runs than the run scored by the player who plays for MI। तो वो प्लेयर जो कि RR के लिए खेलता है उसने स्कोर ज्यादा करा है किससे, जो कि MI के लिए खेलता है। तो ये स्कोर की बात हो रही है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ सेंचुरी की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे जो RR है वो MI से ज्यादा स्कोर करेगा। ओके, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कब सेंचुरी की बात हो रही है और कब स्कोर की बात हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं द प्लेयर हु प्लेस फॉर KKR स्कोर मोर रन देन द रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर हु प्लेस फॉर RR। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो KKR है वो RR से भी ज्यादा स्कोर जो है वो रन करेगा, देन स्कोर करेगा। देन आगे गिवन है X does not score लीस्ट रन। तो X जो है वो आपका लीस्ट रन स्कोर नहीं करेगा, यानी कि जो X है वो सबसे नीचे की ओर नहीं आएगा स्कोर के वेरिएबल में। अब हम देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको आप फिक्स कर सकते हो, बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हो। कैसे, देखो KKR, RR और MI ये तीनों जो है वो कैसे आएंगे, KKR के नीचे RR और MI आएगा ही। तो RR और MI आएगा, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 पे तो KKR नहीं आएगा। या तो KKR 3250 स्कोर करेगा या फिर 3500 स्कोर करेगा, लेकिन ये 3500 स्कोर नहीं
कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आओ इस वाले चार्ट पे तो देखोगे 3500 स्कोर करने वाला जो आपका पर्सन है उसने 4 सेंचुरी मारी है, जबकि केकेआर ने 3 सेंचुरी मारी है। जब इस वजह से केकेआर को 3500 ना मिलके केकेआर को क्या मिलेगा, 3250 मिलेगा। तो इस वजह से आपका जो केकेआर है 3250 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आपका राजस्थान रॉयल, आई थिंक आर की फुल फॉर्म यही होती है, राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस आएंगे। तो ऊपर की ओर क्या आएगा आपका जो लास्ट बचा है आरसीबी बैंगलोर वाला, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आई थिंक यही होती है। ओके, खैर कोई बात नहीं, ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो आरसीबी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डब्लू को आरसीबी दिया जाएगा। तो डब्लू को आरसीबी दिया जाएगा तो यहाँ हम लिख लेते हैं डब्लू को आरसीबी, और आर और एमआई जो है वो यहाँ पर आएंगे। इनको हम अभी ऐसे करके लिख लेते हैं। अब आते हैं हम इस वाले चार्ट पे, इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे केकेआर है तो केकेआर 3250 यहां से हटाएंगे और यहां लिख देंगे। राइट, फिर सीएसके और सीएसके के बारे में गिवन है, सीएसके को 3750 मिलेंगे, तो सीएसके को 3750 मिलेंगे। तो इसको हम कहाँ फिक्स कर सकते हैं, देखो सीएसके नंबर 2 पे नहीं आएगा, नंबर 1 पे नहीं आएगा, नंबर 4 पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 3500 फिक्स है। हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सीएसके भी खाली हो, वो सॉरी आपका जो टीम की वेरिएबल है वो भी खाली हो और रन का वेरिएबल भी खाली हो, दोनों की सीट खाली हो। तो आप देखोगे सीएसके आप सबसे टॉप पे लिखोगे और 3750 लिखोगे यहाँ पे, इसको भी हटा देंगे। देन डब्लू, आरसीबी और 3500, इसको आप यहाँ लिख सकते हो आरसीबी एंड डब्लू। ओके, इसको भी हटा देंगे। देन आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आर और एमआई के बारे में जो गिवन है उनको हम यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन है कि देखो एक्स जो है वो कहाँ नहीं आएगा, एक्स जो है वो यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स जो है वो यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि केकेआर हमने जेड को दिया है, और एक्स जो है वो लीस्ट नंबर पे भी नहीं आएगा। मतलब एक्स जो है वो कहाँ आएगा, उसे 3000 मिलेंगे एक्स को। ठीक है, एक्स को क्या मिलेगा, 3000 मिलेगा। तो जो एक्स है वो कहाँ पर आएगा, एक्स या तो आपका नंबर 2 पर आएगा या फिर x आपका नंबर 1 पर आएगा। तो देखते हैं अभी। तो आप देखो यहाँ पे आपका x आएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आपका w आ रहा था जो आरसीबी था। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ जो मैंने इरेज करा है। ओके, w आपका यहाँ आ रहा है, z यहाँ पर आ रहा है, x यहाँ पर आ रहा है। x यहाँ पे क्यों, क्योंकि x जो है वो टॉप के 2 जगह पे नहीं आ सकता और लीस्ट जगह पे नहीं आ सकता, इसलिए x के लिए यही जगह बची है। अब बचा v एंड y, तो v के लिए बोला गया है कि v टॉप पे नहीं आएगा। सो v टॉप पे नहीं आएगा, यानी कि v जो है वो यहाँ पे बॉटम पे आएगा, और v बॉटम पे आएगा तो y जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब CSK जो है उसकी जगह पे क्या आएगा, y आएगा। तो y को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब इनको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि v को जो है एक नंबर पे सेंचुरी नहीं दी जाएगी, या फिर उसकी जो सेंचुरी है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा होगी। तो v कहां पर आएगा, v के लिए खाली एक जगह बचेगी, तो v आएगा यहाँ पे और x आएगा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे ये कहा गया था, सॉरी मैंने जो ये लिखा है आर और एमआई, इसकी में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि जो राजस्थान रॉयल है वो मुंबई इंडियंस से ज्यादा स्कोर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे इरेज कर देंगे एंड यहाँ पे ऊपर की ओर राजस्थान रॉयल और नीचे की ओर मुंबई इंडियंस आ जाएगा। तो इन्हें हम फिक्स कर देंगे, मुंबई इंडियंस यहाँ पर आ जाएगा, राजस्थान रॉयल जो है वो आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ये स्कोर करेगा 3000 और ये स्कोर करेगा आपका 2750। ओके, जिसको मिलेगा मुंबई इंडियंस। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉरी ये पॉसिबिलिटी मैंने ध्यान नहीं दिया, खैर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमें मतलब कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं था कि हमने इसकी पॉसिबिलिटी को लेकर अदर वेरिएबल्स में हमें प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये खाली 2 ही जगह ऐसी थी जिन्हें इन्हीं में फिक्स होना था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने यहाँ पे आके ठीक कर लिया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी देते जाइए। यहाँ पे ये कह रहे हैं हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय द प्लेयर हु प्लेस फॉर रॉयल राजस्थान रॉयल। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि राजस्थान रॉयल वाले ने कितने स्कोर रन करे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने हैं ये, 3000। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है आपका द प्लेयर हु स्कोर लीस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम। सो लीस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी जो है वो 1 थी, और वो यहाँ पे किस टीम ने खेली है, आर ने या फिर राजस्थान रॉयल ने। देन उसके बाद है द प्लेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स स्कोर्ड 4 सेंचुरीज। तो 4 सेंचुरी किसने मारी हैं, तो वो मारी है आपका आरसीबी ने। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर सेंचुरी स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स हु प्ले फॉर सीएसके एंड एमआई। तो यहाँ पे बताना है सीएसके और एमआई का टोटल सेंचुरी कितनी होंगी। तो सीएसके की कितनी है, सीएसके की है 5, और आप देखोगे एमआई की कितनी है, ये है 2। तो 5 और 2 को प्लस करोगे तो आपका जो इसका सम आएगा वो आएगा 7। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए फिर इसको देखते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, हु आर यू, इसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं हु आर यू को हमें कहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट में हमें ये
तीनों ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो देखो कि हु जो है वो यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो हमें हु और यू जब यहाँ पे मिल रहा है तो हम ये देखेंगे कि या तो हमें हु और यू बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है उनमें कहीं मिल जाए ये वर्ड, या फिर अगर ये दोनों वर्ड ना मिले तो बाकी के द, पेंटर, रिसीव, अप्लाउड जो लिखा है वो कहीं पे मिल जाए। तो आप देखो कि हु और यू जो है वो बाकी कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन द, पेंटर, रिसीव और अप्लाउड जो है वो मिल रहे हैं। देखो अप्लाउड यहाँ पे मिल रहा है, रिसीव का रिसीव यहाँ मिल रहा है, पेंटर का पेंटर यहाँ मिल रहा है, द जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, सबसे बस आप ये वाले जो आपकी कोडिंग है इसे पिक करिए। ओके, इस कोडिंग में जो जो आपको बाकी जगह पे मिल रहा है उसे कट करते जाओ, आखिरी के जो 2 बचे वो हु और यू का कोड होगा। सिंपल सा बस ऐसे करना है। जैसे कि VA कहीं पे गिवन है क्या, तो VA कहीं पे गिवन नहीं है, तो एक तो आपका VA यहाँ पे आएगा। RA है क्या, तो यस RA यहाँ पे मिल रहा है तो RA हटा देंगे। DA कहीं पे है क्या, तो DA भी है यहाँ पे, इसे भी हटा देंगे। M और O है क्या, तो आप देखोगे M और O भी ऊपर की ओर गिवन है, इसे भी हटा देंगे। IP और YU में से कहीं कुछ और मिल रहा है क्या, तो IP देखो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन YU जो है वो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि IP जो है वो यहाँ पर आएगा। तो इसमें से एक का कोड हु के लिए होगा और एक का कोड जो है वो यू के लिए होगा। तो हु और यू का हमें कोड मिल चुका है, तो हु और यू का जो कोड है वो है हमारा V और IP। अब बचा है R का कोड, तो R का कोड फाइंड कर लो। R कहाँ पे लिखा है, तो R एक तो यहाँ पे लिखा है, दूसरा R जो है वो कहाँ लिखा है, दूसरा R कहीं नहीं लिखा है, मतलब यानी कि आपको पेंटर, फिलिंग, द, कैनवस ये कहीं मिलना चाहिए। तो आप देखो ये सब मिल रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे कैनवस मिल रहा है, पेंटर भी मिल रहा है, द भी मिल रहा है और फिलिंग भी मिल रहा है। ओके, तो यानी कि आपका जो R है वो कहीं और नहीं आएगा, यानी कि जो R का कोड है उसका यूज कहीं और नहीं होगा। तो यानी कि इसमें से कोई ऐसा कोड जिसका यूज कहीं और नहीं हो रहा है वो R का कोड होगा। तो अगेन देखो YU जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, इसे हटा देंगे। N और O, तो N और O जो है देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, M और O है लेकिन N और O नहीं है, यानी कि N और जो O है वो कोड किसका होगा, R का होगा। तो ये होगी इसकी कोडिंग, तो इसे आप मैच कर सकते हो। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफिकल्ट आपको इसलिए लग रहा हो क्योंकि जो वर्ड हैं वो थोड़े बड़े रखे गए हैं। ओके, छोटे वर्ड होते हैं तो बहुत इजी होता है फाइंड करना, थोड़े जो बड़े वर्ड होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे बस वर्ड थोड़े बड़े हैं, इस वजह से आप लोग को थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इससे डिफिकल्ट जो है वो आपकी सिंबल्स वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है। ओके, ये जो चाइनीज कोडिंग होती है इसमें तो साफ साफ आपको सब दिखाया जाता है। ओके, चलिए चैरिटी के बारे में फाइंड करना है। तो चैरिटी यहाँ पे गिवन है, चैरिटी का यूज कहीं और हुआ है क्या, तो चैरिटी का यूज कहीं और नहीं हुआ है। तो चैरिटी का यूज कहीं और नहीं हुआ है मतलब रिसीव आ ह्यूज फिलिंग का यूज अगर हमें कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आंसर क्या होगा, C एंड D। तो देखते हैं रिसीव जो है वो यहाँ पे लिखा है, आ देखते हैं तो आ जो है वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। फिलिंग जो है फिलिंग भी लिखा हुआ है। तो आप देखोगे चैरिटी एंड आ, अगर आप कोड भी यहाँ पे फाइंड करने जाते हो तो आप किसके बीच में फंस जाओगे, चैरिटी और ए के बीच का जो कोड है उसके बीच में फंस जाओगे। तो आंसर क्या होगा इसका, C एंड D। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लगा दो, ऑप्शन नंबर E। कोडिंग भी बाद में बजाया करो, पहले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को मैच करके देखा करो कि उसकी कोडिंग जो है वो फाइंड करी जा सकती है या फिर नहीं, उनका जो कोड है वो फाइंड करा जा सकता है या फिर नहीं। देन कैनवस देखते हैं। तो कैनवस यहाँ पे गिवन है, कैनवस कहीं और गिवन है क्या, तो यस कैनवस जो है वो ऊपर की ओर गिवन है। तो कैनवस के संग आप देखोगे दा भी जो है इनके बीच में मैच हो रहा है। ओके, तो दा कैनवस जो है वो फर्स्ट मैच हो रहा है सेकंड से। तो हमें या तो दा कई कोडिंग जो है बाकी के सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में मिल जाए या फिर कैनवस की मिल जाए। अदरवाइज अगर हमें नहीं मिला तो दा और कैनवस के बीच में हमारी जो कोडिंग है वो फंस जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि इन दो कोड में से दा किसका कोड है और कैनवस किसका कोड है। लेकिन आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट में आपको दा की कोडिंग गिवन है, तो आप देखोगे दा कैनवस और दा कैनवस फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट में जो कोडिंग है उसमें किस किस कोड में सिमिलैरिटी है। तो आप देखोगे MO में है और यहाँ पे और कौन सा है, तो YU तो कोड मैच नहीं कर रहे हैं, NO भी मैच नहीं कर रहे हैं, GA भी मैच नहीं कर रहे हैं, C और I यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ओके, इन दोनों में C और I मैच कर रहे हैं। तो अब जो नीचे वाला है आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट, CI और MO में से जो भी आपको कोड नीचे की ओर मिलेगा उसे हटा के जो दूसरा होगा वो हमारा कैनवस का आंसर होगा। तो आप देखोगे MO जो है वो यहाँ पे आपको थर्ड वाले में मिल रहा है, इसका मतलब जो CI है वो किसका कोड होगा, वो होगा आपका कैनवस का। सो ऑप्शन नंबर C होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। देन ह्यूज का कोड आपको बताना है, तो ह्यूज यहाँ पे गिवन है, दूसरा ह्यूज यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही स्टेटमेंट के बीच में और कोई सिमिलैरिटी है क्या, तो आप देखोगे चैरिटी तो गिवन नहीं है, रिसीव भी गिवन नहीं है, आ भी गिवन नहीं है, फिलिंग भी गिवन नहीं है। तो ठीक है, इनके बीच में हम देख लेते हैं कौन सा एक कोड जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे CE मैच नहीं कर रहा है, GA मैच नहीं कर रहा है, ZU मैच कर रहा है दोनों के बीच में। तो ह्यूज का जो कोड है वो क्या होगा, ZU।
ओके, सो इसका आंसर जो है वो आप लोग फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे जाके आपको जो पूरी प्लेलिस्ट दी गई है पजल एंड रीजनिंग के जो मिसलेनियस टॉपिक है उनसे रिलेटेड, उन्हें जाके व्यू कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी आपको कुछ प्लेलिस्ट ऐड करके दी जाती है ताकि आप लोगों को जो भी पजल होती है इजी से मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई लेवल वो सारी ही एक संग प्रोवाइड करवा दी जाती है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। इसी के संग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड कभी भी नोटिफिकेशन ना मिले सो आप रेगुलर चैनल को विजिट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।